बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। Hello guys, and welcome to our one of the most popular and demanded video series Top 10 Best Wife Swap Movies Part 5। और आज इस वीडियो में आपको पार्ट 4 की तरह वाइफ स्वैप और वाइफ अफेयर के साथ साथ हस्बैंड वॉवियर स्टोरी एंड ओपन सीन भी देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो की सारी मूवीज अलग अलग लैंग्वेज में होगी, जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी और अनऑफिशियल हिंदी, यानी कि जिनकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, बट एक चीज जो इन सब में कॉमन होगी वो है इसकी बेस्ट स्टोरी एंड फैंटेसी सीन। मैंने इन सारी मूवीज को अपने फेवरेट मूवीज के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर स्कॉन्ड मूवी बेस्ड एक कपल पेट्रिशिया और उसके हस्बैंड पे, जिसमें पेट्रिशिया एक हाउसवाइफ और काफी ब्यूटीफुल वुमन होती है और उसका हस्बैंड कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर होता है, मगर उन्हें प्रमोशन की जरूरत होती है। बट मूवी की टर्न तब आती है जब एक दिन पेट्रिशिया का हस्बैंड अपने बॉस को डिनर के लिए इनवाइट करता है, मगर पेट्रिशिया डिस्कवर करती है कि उसके हस्बैंड का बॉस दरअसल पेट्रिशिया के लिए आया हुआ होता है। यानी कि उसके हस्बैंड ने अपने प्रमोशन के लिए पेट्रिशिया अपनी वाइफ को अपने बॉस के साथ शेयर करने की प्लानिंग की होती है, और ना चाहते हुए भी पेट्रिशिया सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए शेयर होने के लिए एग्री कर लेती है, और ये सिलसिला चलता जा रहा होता है। मगर सडनली उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और मूवी में आगे जाकर पेट्रिशिया डिस्कवर करती है कि उसके हस्बैंड का मर्डर किया गया है। तो फिर पेट्रिशिया अपने हस्बैंड के मर्डर का पता लगाना शुरू कर देती है और मूवी एक क्राइम मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। इस मूवी के स्पेशल इसकी फैंटेसी एंड बोल्ड सीन जो आपको बोर नहीं होने देगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 1993 में और ये 5.2 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 हस्बैंड वाइफ एंड देयर लवर। एक न्यूली कपल वेरोनिका और जॉर्डन, जो दोनों ही यंग और हैप्पी कपल होते हैं, जिसके रहते हुए दोनों अलग अलग चीजें भी ट्राई करते जा रहे होते हैं अपने मैरिज को एक्साइटमेंट बनाने के लिए, और ऐसे ही वो दोनों अपने मैरिज को ओपन करने का फैसला करते हैं अपने बीच किसी तीसरे को इन्वाइट करके। तो फिर वेरोनिका अपनी एक फीमेल ट्रेनर लेक्सी को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो तीनों एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशन बढ़ाते हैं एंड इन दी एंड थ्रीसम कर लेते हैं। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब लेक्सी को वेरोनिका पर ऑब्सेशन हो जाती है। वो एक बार फिर से वही चीजें दोहराना चाह रही होती है, मगर सिर्फ वेरोनिका के साथ, बट वेरोनिका उसे रिफ्यूज कर देती है। जिसके बाद लेक्सी वेरोनिका को हासिल करने के लिए कई तरीके अपनाना शुरू कर देती है और मूवी में आगे जाकर उसका ऑब्सेशन जुनून बन जाता है। मूवी में आपको लेस्बियन स्टोरी, थ्रीसम और क्राइम स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। एंड इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती क्लाउड सीजन। ये एक पीरियड मूवी है जिसमें नाजी और जूश की वॉर चल रही होती है, और इसी बीच एक कपल फ्रिट्ज और ईमा एक विलेज में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। फ्रिट्ज एक ओल्ड फार्मर होता है, मगर उसकी वाइफ एक यंग हाउसवाइफ, जिसकी वजह से ना तो फ्रिट्ज एमा अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पा रहा होता है और ना ही वो दोनों बेबी प्लान करने में कामयाब हो रहे होते हैं। मगर फिर एक दिन फ्रिट्ज को एक जूश सोल्जर मिलता है जो यंग सोल्जर होता है, और फ्रिट्ज उसे नाजी से बचाकर अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है, जिसके रहते हुए फ्रिट्ज को अपनी मैरिज को बचाने का एक रास्ता मिल जाता है जब वो सोल्जर से अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने की रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद वो सोल्जर रोज उसकी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है। मगर दूसरी तरफ एमा को फर्स्ट टाइम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, जिसकी वजह से एमा का उस सोल्जर के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और वो दोनों ही छुपते छुपाते हुए अपने डिजायर को पूरा करने लग जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की स्टोरी जो आपको एक और वाइफ स्वैप मूवी टेरिटोरियल मूवी की तरह लगेगी, जिसमें अपने थर्ड पार्ट में कवर कर चुका हूँ, तो उसे भी आप चेक कर लीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है स्विंगर्स पार्टी। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 5 फ्रेंड्स पे, जिनमें से 4 मैरिड होते हैं। फाइनेंशियली वो सारे ही सेटल होते हैं, तो वो अपनी वाइफ की चाहत और ख्वाहिश पूरा करने में जुड़े हुए होते हैं ताकि उनकी वाइफ और मैरिज हैप्पी रहे। फिर एक दिन उनमें से एक फ्रेंड शादी करने की अनाउंसमेंट करता है, जिसके लिए वो फ्रेंड्स मिलते हैं और अपनी सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैरिज लाइफ की एडवाइस, सीक्रेट्स और स्टोरी शेयर करना शुरू कर देते हैं। जिनमें से किसी की स्टोरी थ्रीसम, किसी की स्विंगर्स, किसी की हस्बैंड वॉवियर और किसी की वाइफ वॉवियर होती है।
आई नो की मूवी पुरानी है बट इसकी स्टोरी एंड फैंटेसी सीन मस्ट वॉच है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई 2007 में और ये 4.3 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 6 आवर टाइम। मूवी शुरू होती है एक मैक्सिकन कपल पे जो कंट्री साइड पे अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और वो कपल एक स्विंगर कपल होते हैं। फिर एक दिन वो कुछ टूरिस्ट मेल ग्रुप से मिलते हैं जहाँ उसका हस्बैंड उन्हें अपने घर में इन्वाइट करता है एंड अपनी वाइफ ऑफर, मगर फिर उसकी वाइफ उन यंग एंड चार्मिंग टूरिस्ट पर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उनके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करने लग जाती है और जिसकी वजह से उसके हस्बैंड को जेल से होना शुरू हो जाती है। फिर मुंह में आगे क्या होता है और उनकी मैरिज किस मुकाम पर आके पहुंचती है, ये तो आप इस मूवी को देखकर जानिए। एंड इस मूवी में आपको चीटिंग वाइफ स्टोरी एंड हस्बैंड वाइफ स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 6.8 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है गुड ओल्ड फैशन ऑर्जी। मूवी बेस्ड है एक फ्रेंड्स ग्रुप पे जो हाई स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और अब अबव 30 विद मैरिड होते हैं, मगर लाइफ से मस्ती कम ना होने के लिए वो बेबी प्लान ना करते हुए अभी भी बचकानी हरकतें बरकरार रखते हैं और 30 की उम्र में 13 साल वाली हरकतों को दोहरा रहे होते हैं। मगर फिर उन्हें अपनी ओल्ड एज को और अपनी मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है और ये भी कि अब वो टीनेजर नहीं रहे, मगर मस्ती और इस एज में क्या कुछ कर सकते हैं इसकी खोज करने लग जाते हैं और इनमें से सबसे हरामी इसका रास्ता निकाल लेता है जब वो एक ग्रुप यानी कि ऑर्जी की एडवाइस देता है एक दूसरे की वाइफ के साथ, जिसके लिए वो सारे मियामी जाते हैं, स्विंगिंग करते हैं, समर वेकेशन एंजॉय करते हैं और ऑर्जी की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ से मूवी की स्वैपिंग स्टोरी और R-rated कॉमेडी सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। ये मूवी टोटली बोल्ड और कॉमेडी सीन से भरी हुई है एंड मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। ये मूवी रिलीज हुई 2011 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है हैप्पी एंडिंग। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर्स लूना और मिंग पे जो दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड होते हैं पिछले 1 साल से, मगर प्रॉब्लम होती है मिंग की कि वो लूना को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता है और लूना को सेटिस्फेक्शन की एक्टिंग करनी पड़ रही होती है पिछले 1 साल से। तो लूना कई तरीके अपनाती है बट ऑल वेस्टेड। फिर एक रात वो दोनों अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी में थ्रीसम करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं एक गर्ल ईव से जिसके साथ वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, उसे जानते हैं, क्लब जाते हैं एंड इन दी एंड थ्रीसम प्लान के मुताबिक। मगर फिर लूना फर्स्ट टाइम सेटिस्फेक्शन फील करती है ईव के साथ और जिसकी वजह से लूना को ईव के साथ कनेक्शन हो जाती है और वो मिंग से छुप कर अपने डिजायर पूरा करना शुरू कर देती है, जहाँ से मूवी की बोल्ड और अफेयर स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर फिर क्या होता है जब मिंग को लूना के अफेयर के बारे में पता चलता है, ये जानेगा इस मूवी में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में, हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 5.4। नंबर 3 पर है फ्रेगमेंट्स ऑफ लव। इसकी स्टोरी फॉलो करती है दो लवर्स पे एमिलिया और इजाइस, जो दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं। एक दूसरे को सरप्राइज करने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग तरीके और नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। मगर मुंह में टनपन तब आती जब एक दिन बातों बातों में एमिलिया अपने एक पास्ट लवर के साथ अपनी सेक्स लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती है, जिसे सुनने के बाद इजाइस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर जहाँ से एमिलिया इजाइस को एक्साइटेड करने के लिए अपने सारे एक्स लवर के साथ उसकी सारी बोल्ड और इरोटिक रिलेशनशिप शेयर करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उन दोनों की रिलेशनशिप टोटली चेंज हो जाती है और मूवी की स्टोरी और भी ज्यादा बोल्ड। इस मूवी में आपको क्राइम, ड्रामा, वॉरियर स्टोरी और ओपन सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिसी वजह से मैंने इसे नंबर 3 की लिस्ट में ऐड की है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में। नंबर 2 पर आती है इस लिस्ट की मेरी फेवरेट वाइफ स्वैप मूवी एंथीम। मूवी में हमें एक कपल की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो एक सक्सेसफुल लाइफ एंड करियर की कोशिश में होते हैं, जिसके लिए वो दोनों एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मूव कर लेते हैं एक न्यू सिटी में जहाँ पर वेल्थी लोग रहते हैं। और जहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके नेबर स्विंगर्स हैं, जो उन्हें भी अपने स्विंगिंग क्लब का मेंबर बनने के लिए इनवाइट करते हैं। जिसे वो तो रिफ्यूज कर देते हैं, मगर उसकी वाइफ डिजायर और सक्सेस के पीछे करते हुए अपनी नेबर की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती है, जिसमें वो उसकी बिजनेस हैंडलिंग और उसके हस्बैंड की डिजायर को पूरा करने लग जाती है और देखते ही देखते पूरी तरह से स्विंगर बन जाती है। मगर क्या होता जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चलती है और क्या उसका हस्बैंड भी एक स्विंगर बनने के लिए एग्री करता है या नहीं, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी में काफी बोल्ड लव ट्रायंगल और अफेयर स्टोरी है जो इसे मस्त वॉच बनाती है। नंबर 2 की लिस्ट में फिट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 2.9 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है स्वैप।
मूवी बेस्ड एक हस्बैंड और वाइफ आर्गिलो और कायला पे, जिसमें कायला काफी मॉडर्न और ओपन माइंडेड वाइफ होती है, जिसमें उसकी थ्रीसम फैंटेसी होती है अपने हस्बैंड के साथ। बट हर हस्बैंड डजंट लाइक दिस। फिर एक दिन वो दोनों कायला के स्कूल फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ वो मिलते हैं ग्लोरी और उसके बॉयफ्रेंड से, जो दोनों ही कायला की तरह मॉडर्न एंड ओपन माइंडेड कपल होते हैं और जिनकी फैंटेसी वाइफ स्वैप यानी कि फोरसम की होती है। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, आर्गिलो को ये चीजें पसंद नहीं होती और ना ही वो स्विंगिंग के लिए एग्री करता है। बट फिर वो ग्लोरी और उसके बॉयफ्रेंड के डार्क सीक्रेट्स को रिवील कर लेता है, जिसके बाद इसकी स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है। अब वो सीक्रेट्स क्या होती है, मूवी में आगे क्या क्या होता है और क्या आर्गिलो एक स्विंगर हस्बैंड बनता है या नहीं, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर जानिए। इस मूवी में काफी ज्यादा बोल्ड, डार्क एंड फैंटेसी सीन है और बोनस की ये एक हॉरर एरोटिक मूवी है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और 10 में से 3 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो गाइस, ये टॉप 10 बेस्ट वाइफ स्वैप मूवीज पार्ट 5। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको कॉमेडी मूवीज देखनी है जिसमें आपको लव स्टोरी, एक्शन, एडवेंचर, क्राइम, फैंटेसी, अफेयर, मैजिक और R-rated सीन के साथ साथ बोल्ड सीन भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ बैचलर्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।